वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है यहाँ पे कि जो हॉकर्स है, मेन प्रायोरिटी हॉकर्स के ऊपर हमने बनाई हुई है। और 6-7 मीटिंग भी हमारी हुई है हॉकर्स के बारे में। तो एक मत है वो हमारा अभी तक आया नहीं है उसके ऊपर कि क्या करना है। जो येलो लाइन है, तो येलो लाइन के बारे में क्या करना है उसके ऊपर है। और दूसरा एक इशू हमारा ये है, जो मित्तल रोड से वाई जंक्शन पे जितने अनऑथराइज्ड हॉकर्स है उसके ऊपर हमें जो कार्रवाई करनी है, उसके ऊपर जो हमारे सम्मानीय सब नगर सेवक है, तो उनकी एक बार अगर राय हमें मिल जाती है एक मत से, तो हम रमजान से पहले जो कार्रवाई है वो ठीक से चलेगी। और हमें भी उसमें एक अच्छा लगेगा कि हमने सबकी ओपिनियन राय है वो हमने भी लिए है। और जो जनमत है, वो जनमत को हमने एक बेस बना के हमें आगे बढ़ना है। जो लोग है हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, उनका ओपिनियन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए थोड़ा मीटिंग, बहुत ज्यादा मीटिंग हो रही है हमारे, जिसकी वजह से कि थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या। हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई 100% होगी, ये तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करते टाइम कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोगों ने चुन के दिया, जो नगर सेवक संघ में, किसी को बुरा ना लगा कि हमने उनके आगे इसमें कुछ काम किया है। क्योंकि लोगों ने उनको चुन के दिया है, तो उनका भी सम्मान रखते हुए एक बैलेंस लगा के चले कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो और लोगों के सोल्यूशन पे निकले और हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई भी हो। और एक पीसफुल रमजान, एक होलिस्टिक रमजान, जो पीसफुल रमजान है, जो शांति बननी चाहिए। तो पीसफुल रमजान किस तरह से हमने सेलिब्रेट करना है इस बार, इसकी वजह से आज की ये मीटिंग रहेगी। तो जो हमारे सम्मानीय सब नगर से होंगे, इनकी इनपुट्स हमें अगर मिलेंगे तो ठीक से हम काम करेंगे। इसकी वजह से हम ये मीटिंग आज बुलाएंगे। तो दादा आप शुरू करो। यस 100% कार्रवाई करेंगे। थोड़ा आपका सबका अगर इनपुट मिलता है तो एक थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि मुंब्रा में मैं आउटसाइडर हूँ और मेरा शहर जो है नांदेड़ है, तो मुंब्रा का और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा अगर हिस्ट्री हमें पता चलती है तो एक डायरेक्शन मिलेगा। माननीय सहायक पुलिस निरीक्षक सर्व सन्मान्य नगरसेवक, उपस्थित सभी अफसर और सभी पदाधिकारी और हमारे महानगर पालिका के अधिकारी, जैसे कि अभी सामने कहा है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करना बहुत जरूरी है कि उसके बिना तो उम्र का रास्ता या हमारे जो पवित्र रमजान महीना आने वाला है वो सही तरीके से जो लोगों को निपटाने के लिए घर पहुंचना है या और कोई ऐसी चीजें उसके लिए घर पहुंचना है, तो सही मायने में अगर वहाँ हम लोग का ट्रैफिक क्लियर रहेगा तो ये समझो जो घर पहुंचने वाले घर पहुंच सकते। और कार्रवाई होना जरूरी। अभी बहुत टाइम से लोगों को एक अच्छा जो महानगर पालिका का एक नियम है, वो नियम के माध्यम से लोगों ने जिस तरीके से इतना टाइम विदाउट जो कार्रवाई नहीं हुआ, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो खुले पट्टे के बाहर के लोगों को इस बार थोड़ा ध्यान में देना पड़ेगा। क्योंकि अभी पीला पट्टा बोले तो क्या है कि महानगर पालिका के जो हमारे अधिकारी थे, पूर्वाधिकारी, उन्होंने पीले पट्टे के अंदर उनको बिठाया था। और मैं समझता हूँ कि शायद उनके पास कुछ लाइसेंस भी होगा, वो हिसाब से उनको बिठाया होगा। तो उस तरीके से पीले पट्टे के अंदर जो है उन लोग को कैसा सिक्योरिटी दे सकते हैं, और जो रियल में जो रोड पे है उनको किस तरीके से आप दूसरी जगह बसा सकते हैं, वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि हॉकर्स अगर रोड पे रहेंगे तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग सही तरीके से टाइम पे ऑन टाइम हम लोग घर पे जा सकते। बात सही की नहीं, लेकिन बात बहुत सारी दूसरी भी। क्योंकि अभी तो कुछ इतना देर 2-3 महीना हुआ हमारे महानगर पालिका में पालिका के अधिकारियों ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर कामले सब है क्या? कामले साहब
जो हॉकर्स के पूरे देखते थे। पहले तो साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिस तरीके से हर साल रमजान में जो आप एक ये करते हैं प्रोविजन, एक क्या बोलते हैं उसको, जैसा एक नियोजन करते हैं, वो नियोजन के बारे में आपने तो कुछ बताया नहीं, सिर्फ ये कहा कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो नियोजन के बारे में पहले बताएंगे तो फिर हम लोग उसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। आपने वो नियोजन के बारे में ही नहीं बताया, क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, किसको सहकार्य करने वाले, किसको ये करने वाले, वो सब बातें सामने होगी तो उसके आगे बात कर सकते हैं। तो आप वो बताइए कि और जिस तरीके से अभी समझो ये मोहरा में जो ट्रैफिक होता है, तो मैं तो ऐसा नहीं बोलता कि ट्रैफिक अधिकारियों का आरोप करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप कल्याण भट्टा में जिस तरीके से आपके जो आपका जो मनुष्य बल रहता है वो जिस तरीके से रहता है, उस तरीके से यहाँ पर जो हर एक नाके पे एक जो जिस तरीके से आपके लोग चाहिए वो यहाँ पर होते नहीं है। अभी रमजान है तो आपके रहना जरूरी है, लेकिन इससे पहले हमने कहीं भी आपके ट्रैफिक जो आपके जो अधिकारी है या पुलिस कर्मचारी है वो कहीं भी दिखते रहे। जैसे कि अभी समझो पहले अमृतनगर से लेके समझो अपना ये शिमला पार्क तक का जो एरिया है वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे स्पॉट है, जैसे कि कब्रिस्तान का स्पॉट है, फिर कौसा गांव के यहाँ का जो काटर पैलेस का स्पॉट है, फिर अपना वो वहाँ पर जो ट्रैफिक होती थी। तो अभी सबसे ज्यादा ट्रैफिक अभी ये जो हमारा वाई जंक्शन, सॉरी ये अपना नहीं ये अपना मित्तल का जो रोड है वो जो जंक्शन है वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक शाम को और सुबह में होती है, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक का पुलिस होना जरूरी है, वहाँ पर भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है जो स्पॉट है इससे है वहाँ पर पुलिस होना चाहिए, आपकी जो क्या बोलते गार्ड रहते वो होना चाहिए। पिछले मीटिंग में हमने उसकी सूचना की थी कि आप स्कूल में जो ये रहते क्या बोलते उसको होमगार्ड रहते या फिर स्काउट वाले रहते, गाइड वाले रहते या एनसीसी वाले रहते, ये जो स्कूल में जो ये वॉलंटियर के हिसाब से बच्चों के हिसाब से जो एक समझो 8वीं 9वीं के जो बच्चे रहते, 8वीं 9वीं के बच्चे, उन लोग वो बच्चे लोग को जो सही तरीके सही मायने में ट्रेनिंग देके उनको अगर खड़ा करेंगे तो एक बच्चों के प्रति जो एक समझो ओवरटेक करने वाला है उसको एक सहानुभूति होती है कि बच्चा उधर खड़ा है तो हम कैसा उसको ओवरटेक करके जाएंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीजों को भी आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना जरूरी है। आप देखते हैं कि मुंबई में जिस तरीके से हर जो ट्रैफिक का एरिया रहता है वहां पर ऐसे बच्चे खड़े रहते हैं और वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीजों को इससे पहले बहुत सारे हमारे जो नगर सेवक है या सभी लोगों ने ऐसी बहुत सारी सूचनाएं की थी, और आपने जो क्या किया है, क्या नियोजन किया है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो फिर आगे बात कर सकते हैं। आपने क्या किया है, क्या करने वाले, और यहाँ पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम लोग के नगर सेवक आप जो करेंगे अच्छा, अगर मुंबई के अच्छा सोच रहे तो हमारे नगर सेवक विरोध करेंगे, ऐसा ये मत सोचिए, लेकिन आप करेंगे किसी को भी ऐसा झुकता माफ मत दीजिए कि ये है तो इनको हम लोग ये करेंगे और वो दूसरा कोई तो उसको वैसा न करके सबको समान ये होना चाहिए, तो फिर नगर से उसमें कोई भी विरोध नहीं करेगा। और खास करके जनता के हित में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी नगर सेवक आपको अपोज नहीं करेंगे। तो आपका नियोजन बताइए, फिर आगे बात करेंगे।